नमस्कार, स्वागत है आपका 10 अच्छी न्यूज़ चैनल पर। यहाँ हम आपके सामने रखते हैं देश की राजनीति से जुड़ी वो सच्चाई जिसे जानना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात, आप में से बहुत सारे साथी हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो अपना समर्थन लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब के जरिए ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूजीसी कानून के विरोध में स्वर्ण समाज के लोग पहुंचे जंतर मंतर पर, जहां उनको धरना देना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको आकर गिरफ्तार कर लिया। देखिए जरा। आपको जो भी खबर पसंद आए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां नीतीश कुमार जी के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार जी ने जेडीयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें हजारों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग भी दिखाई दिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी कार्यालय से निशांत कुमार जी। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूँगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक की जेब पर चला रही हैं कैंची। पहले तो रिचार्ज का महीना ही 28 दिन का होता है, अगर कोई वजह हो जाए तो उसका नेट भी बंद कर दिया जाता है। इस पर हरेंद्र ताऊ जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। अगर हमारे 28 दिन का इन्होंने महीना कर रखा, इनकी लाइन खराब हो जाए, सरकार जो है वो बंद करा दे, कहीं नेट बंद करा देती है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है किसी जिले में, नेट बंद करा देती है, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा फोन बंद कैसे किया गया जब मैंने इनको पैसा दे रखा? क्योंकि अगर वो बंद किया गया तो क्या उस टाइम को ये आगे बढ़ाएंगे? उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों को फ्री डायलिसिस के उपचार के लिए सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी एक भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। ये सुविधा किन लोगों को मिली है? बजट में हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, शिक्षकों को, सबको कहा, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, इन सबको, अगर इन सब की टोटल संख्या को देखेंगे तो अकेले इन सब की टोटल संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा। और जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उसके लिए हाजिर है। 1300 करोड़ रुपए मैंने केवल मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में फ्री में डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो है उसको कैसे हम यहां पे ला सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ है। आज हमारे देश की पूरी विदेश नीति खराब हो चुकी है। देश में चिंतित लोग विदेश नीति के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के शर्मा जी का क्या कहना है, सुने। तो टोटल हमारी युद्ध नीति, विदेश नीति का जो है कार्यवाहक जो है अमेरिका हो चुका है। वो कहता है युद्ध करना है तो करना है, युद्ध रोकना है तो युद्ध रोकना है, तेल खरीदना है तो खरीदना है, तेल नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना है। एक एक नीति हमारी आज जो है वो बार बार जो है अमेरिका तय कर रहा है। आज जाके महसूस हो रहा है ना, कुछ दिन पहले जब नारे लगे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, वो नारे जो लग रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, आज वो ट्रम्प सरकार जो है वो हमारे तमाम फैसले ले रही है और हमारा वैश्विक स्तर पर क्या मजाक उड़ रहा है सब देख सकते हैं। अमेरिका के जो एक न्यूज एंकर ने क्या बोला हमारे को मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी ने इजराइल के आगे अपनी टांगे खोल दी हैं। ये उनके शब्द थे अमेरिकन न्यूज एजेंसी के। क्या बात है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सके?
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने सदन में उठाई है दलित आदिवासियों के लिए सभी मंदिरों के ट्रस्ट में 80% आरक्षण की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। अगले सत्र में एक बिल लेके आइए, जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़े का भला करने की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाने कितनी बार ये बात कह चुके हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध कई बार रुकवाया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों जवाब नहीं देते हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी क्या कुछ कह रहे हैं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आया कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया है, शाम को आया, हमारी सरकार का रिएक्शन जो होना चाहिए था, अगर वो हो जाता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। 100 बार, आज खरगे साहब ने भी ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, 100 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पलट के जवाब नहीं दिया कि नहीं साहब, सीज फायर ने हमने अपनी शर्तों पे, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से किया। नहीं बोले, एक बार बोल देते पलट कर। ब्राजील जैसे देश भी हैं, फ्रांस और स्पेन का मैंने कल आपको उदाहरण दिया। हम क्यों इतने बिछते जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? कारण एप्स्टीन है, कारण गौतम अदानी की केस है, क्या है? लेकिन अब तो इस देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, साहब क्यों डर रहे हो? आपने वो वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, कैसे गरज करके बोलते थे, अब क्या हुआ? SC, ST, OBC के लिए UGC कानून जो लाया गया है, उस पर महाराज परमहंस जी मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। SC, ST, OBC समाज के लोगों को इस कानून के बल पर क्या कुछ बनाया जा रहा है, सुनिए जरा। भाई SC, ST, OBC के लिए जो कानून है वो न्याय दिलाने के लिए है, उनको गुंडा बनाने के लिए नहीं है, उनको हिंसक बनाने के लिए नहीं है, किसी समाज का अपमान करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए SC, ST, OBC के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी समाज को खड़ा होना चाहिए। देश प्रदेश की मौजूदा सरकार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लगाया है बड़ा आरोप। आज ये सरकारी सच्चे लोगों से घबरा रही है। सुनिएगा आगे और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव जी ने। ये सरकार हर सच्ची चीज से घबराती है, ये सच्चे लोगों से घबराती है, और अब तो ये स्थिति आ गई है सनातनी लोगों से घबरा रही सरकार। जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती थी, आज हमारे सनातनी के सबसे बड़े शंकराचार्य पूजनीय, उनसे घबरा रही है। और इसलिए घबरा रही है क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है, और अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की आज चल रही है। बागेश्वर धाम ने शंकराचार्य जी के बारे में कहा है, उन्हें 11 मार्च के लिए कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा है। इस पर पलटवार करते हुए शंकराचार्य जी बागेश्वर धाम को क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बागेश्वर धाम ने हमारे पास पत्रकारों के माध्यम से संदेश भेजा था कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है। हमने कहा कि हमारी बेटी का विवाह नहीं है कि हम सबको आमंत्रण करें। गौ माता तुम्हारी भी है, हमारी भी है। हम खड़े हो रहे हैं, तुम भी खड़े हो सकते हो, या तो हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, या तो जहाँ हो वहीं खड़े हो करके अपनी गोल बना करके कहो कि हम भी गाय के साथ हैं। और अगर तुमको ये है कि हमको बुलाया जाए तब हम आए, तो हमने पत्रकारों के माध्यम से ही उनको सादर आमंत्रण भेज दिया। मैं हूं तनु राठी, आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।